वो मुझे मार डालेगा। कौन मार डालेगा? यहां तो कोई भी नहीं। जरूर तुमने फिर वही सपना देखा। काफी रात हो चुकी है, चलो सो जाओ। सो जाओ। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? कहिए क्या बात है? मुझे बचा लीजिए कमांडर साहब। अगर आप मुझे नहीं बचाएंगे तो वो मुझे मार डालेगा। रेखा जी, अपने आप को संभालिए। कहिए, आपको कौन मारना चाहता है? मैं उसे नहीं जानती, लेकिन अगर आपने मुझे नहीं बचाया कमांडर साहब तो वो मुझे जरूर मार डालेगा। रेखा जी, अगर आपको किसी पर शक है तो मुझे उसका नाम बताइए। डरिए मत, आपको कुछ नहीं होगा। कौन है वो? मैं उसे नहीं पहचानती, मैंने तो उसे देखा तक नहीं। तो फिर आप कैसे कह सकती कोई आपको मारना चाहता है? क्योंकि वो रोज आता है। रोज? कहाँ? मेरे सपने में। What? लेकिन वो सपना नहीं है। हर रात जब मैं सोने जाती हूँ तो वो मुझे डराता है, मेरा पीछा करता है, वो मुझे मारने के लिए। Relax, please relax. Please calm down. आपके पति का नाम क्या है और वो क्या करते हैं? वो जरूर। क्या हुआ? हेलो कमांडर। What can I do for you? मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। किस बारे में? आपकी पत्नी के बारे में। पूछिए। बाय द वे, आप मेरी पत्नी को कैसे जानते हैं? वो आज सुबह मेरे घर आई थी। उनका कहना यह है कि उन्हें कोई मारना चाहता है। I don't believe this. अच्छा, बात यहां तक आन पहुंची है। मैं समझा नहीं। देखिए कमांडर, रेखा को कई अरसे से ऐसे सपने आ रहे हैं कि कोई उसे मार डालेगा। पहले कहती थी कि कोई मरने वाला है और अब कहती हैं कि उसे ही कोई मार डालेगा। आप कहना क्या चाहते हैं? कमांडर, इट्स जस्ट अ ड्रीम। ये महज एक वहम है। जरा कमांडर आप खुद सोचिए, रेखा को कौन मारना चाहेगा? वही जिसको रेखा की मौत से फायदा हो सकता है। मसलन? जी सुभाष, आपको ये बिजनेस, ये प्रॉपर्टी बनाने में बहुत वक्त लगा होगा ना? जी नहीं, ये सब रेखा की। रेखा का? ओके। दरअसल रेखा के पिता मिस्टर रमेश अग्रवाल अपाहिज हैं। उन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी, जायदाद, इकलौती बेटी रेखा के नाम कर दिया है। मैं तो जिम्मेदारी निभाने की कोशिश कर रहा हूं।
अच्छा, Okay, thank you very much, Mr. Anand. Thank you very much for your time. By the way, अभी एक लड़की यहाँ से निकली, वो कौन है? शी इज माय प्राइवेट सेक्रेटरी। जिम्मेदारी निभाने का तरीका अच्छा लगा मुझे। गुड डे। गुड डे। तो इन्हें घर छोड़ के आओ। सी टुमारो। हाँ, बाय बाय। सरला, तुम जाओ। क्या बात? आज बहुत देर कर दी। आज एक जरूरी मीटिंग थी। ओह, रेखा, तुम आज कहाँ गई थी? क्यों? मेरी बात का ठीक जवाब दो। कहाँ गई थी? कहीं नहीं। अच्छा, अब होश में क्यों? झूठ भी बोल लेती है। क्यों मुझे बर्बाद करने पे तुली हो तुम? तुम्हारा ये पागलपन मुझे सचमुच पागल बना देगा। कितनी बार तुम्हें समझाने की मैंने कोशिश की। क्या जरूरत थी तुम्हें कमांडर के यहाँ जाने की? जानती हो, आज वो मेरे ऑफिस आया था। उसे मुझ पे शक है कि मैं तुम्हें पागल बना के तुम्हारी दौलत हथियाना चाहता हूँ। चुप है। हाँ हाँ, गई थी कमांडर के पास। एक बार नहीं 100 बार जाऊंगी। क्या कर लोगे तुम? देखो रेखा, पानी सर से ऊपर उठ चुका है। अब भी बाज आ जाओ, वरना 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 क्या करोगे तुम? गला दबा दूंगा। हाँ हाँ, ताकि तुम मेरी दौलत पर कब्जा पा सको। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, कभी नहीं होने दूंगी। मैं अभी कमांडर को फोन लगाती हूँ। पागल मत बनो। हाँ हाँ, मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। तुमने मुझे पागल बना दिया है। होश में आओ रेखा, होश में आओ। तुम मुझे नहीं मार सकते, तुम मुझे नहीं मार सकते। आइए। आई एम सॉरी डॉक्टर मेहता, आज रेखा ने फिर वही सपना देखा और आई एम सॉरी आपको इतनी रात के मुझे डिस्टर्ब करना पड़ा। कोई बात नहीं। रेखा कहाँ है? बेडरूम। आइए। मत मारो मुझे। नहीं नहीं नहीं, हाँ, नहीं, हाँ,
डॉक्टर साहब, आज रेखा ने सपने में खूनी पे हाथ दिया। सुभाष, इसका मतलब ये है कि हमें बहुत एहतियात से काम लेना है। आप ठीक कहते हैं डॉक्टर। I'll be very careful. मैं सच कह रही हूँ कमांडर, आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? वही बड़ा मकान, वही रात का वक्त, वो बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ। मैं दौड़ती हुई बालकनी की तरफ जा रही हूँ। मैं वहाँ पहुँचती हूँ और वो मुझे धक्का दे देता है। रेखा जी, ये सब मुझे आप पहले भी बता चुकी है। हाँ कमांडर साहब, लेकिन इस बार मैंने उस खूनी का हाथ देखा है। वही जो मेरा खून करना चाहता है। क्या आप उस हाथ को पहचान दिए? पहचानती तो नहीं, लेकिन मैंने उस हाथ को जरूर कहीं देखा है। कहाँ देखा? कमांडर साहब, कहीं वो सुभाष का हाथ तो नहीं? लेकिन वो आपका खून क्यों करेगा? मेरी दौलत के लिए, ताकि वो अपनी रीटा के साथ गुलछर्रे उड़ा सके। रीटा? हाँ, उसकी पर्सनल सेक्रेटरी। आजकल सारा दिन उसके साथ घूमती है। आजकल सुभाष बहुत घर लेट भी आने लगा है। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। आप सच कह रहे हैं कमांडर साहब? मेरा विश्वास कीजिए, कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर सुभाष के किसी हरकत पे आपको शक आए तो फौरन मुझे इत्तला करें। ठीक, तुम जा सकते हैं। थैंक यू कमांडर साहब। सर, मुझे तो ये पागल लगती है। नहीं जॉनी, ये पागल नहीं है, लेकिन कोई इसे पागल बनाना चाहता है, या तो कोई और बात है, लेकिन उसका सपना तो सच है। ओह माय गॉड, 6:30 बज गए। आपके साथ समय का पता ही नहीं चला। सर, आपको घर नहीं जाना? क्या करना चाहते हैं? रेखा तो पिता के घर गई हुई है। चलो कहीं हम तो फिर डन करते हैं। Let's go. ये साला है। इसे तो जानवर भी नहीं खा सकते। ले जाओ ये सब, ले जाओ। मैं अपाहिज हूं तो क्या है, अभी मारा नहीं हो। सबको निकाल दूंगा नौकरी से। आप भी मैं इस घर का मालिक हूं, ये घर मेरा है। कौन कमबख्त कहता है कि ये घर आपका है? ये घर भी आपका है और हम भी आपके हैं। तुम फिर आ गए। क्या चाहते हो? हुजूर, हमारे चाहने से क्या होता है? हम तो उस फकीर की तरह हैं जो झोली फैला के अपने अन्नदाता के पास आ जाते हैं और जो हुजूर की मर्जी में होता है वो दे देते हैं। 10,000 रुपये? कभी तो तुम हुजूर, कल और आज में पूरे 24 घंटे होते हैं। आखिर कब तक इस तरह मुझे लूटते रहोगे तुम? हुजूर जब तक चाहे इस नाचीज के मुंह पे ताला लगा रहे। हेलो मैडम, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। मुझे उम्मीद है आप पापा की अच्छे से देखभाल कर रहे होंगे। सेवक हूँ हुजूर का। जो चंद सांसें बची है वो हुजूर के लिए ही तो है। अच्छा। पापा, बेटी, ये अचानक कैसे आना हुआ? बस मैंने सोचा कुछ दिन आपके साथ रह लूं। सुहास कैसा? बिल्कुल ठीक है।
ये क्या पापा, लगता है आज फिर आपकी पसंद का खाना नहीं बना। खैर, अब मैं आ गई हूँ तो रोज अच्छा खाना बना कर खिलाऊंगी। बेटी, बस तू तो एक ऐसी है जो अपने पापा को समझती है, वरना तेरी माँ की मौत के बाद कौन ऐसा जो मुझे समझता है। तुझे देखता हूँ तो लगता है कि मोहिनी कहीं नहीं गई है, हाँ? उसकी निशानी तो मेरे पास है। पापा, जा बेटा, जाकर हाथ में धो लो, हैं? फिर दोनों एक साथ खाना खाएंगे, हैं? चल। ओके पापा। अरे कोई है? कहाँ मर गए सबके सब? जी मालिक। सुनो, रसोई से कहो कि फिर से खाना तैयार करे। जी। समझे? सुनो, हाँ? उससे कहना कि हमारी बेटी आई है, अगर खाना बढ़िया नहीं बना तो मैं खाल खींच लूंगा, समझे? जी सर। और ये लेते जाओ और कमरे में रख दो, जाओ। मेम साहब आ गए। क्या? वो तो 2 दिन के बाद आने वाली थी। वो तो आ गई। कोई बात नहीं, किसी और दिन कॉफ़ी पी लेंगे सर। सॉरी। इट्स ओके। नाथू, मेम साहब को छोड़ के आओ। वाह, क्या बात है। तुम तो 2 दिन के बाद आने वाली थी। वापस चले जाओ। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। तो फिर क्या मतलब है? सुभाष, मेरा शक अब यकीन में बदलता जा रहा है। तुम मुझे पागल करार करके रीटा के साथ ऐश करना चाहते हो। बकवास मत करो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। यही तो तुम चाहते हो। लेकिन मिस्टर सुभाष, तुम इतनी आसानी से मुझे अपने रास्ते से नहीं हटा सकते। रेखा, ये पागलपन छोड़ दो, वरना मुझे मजबूरन डॉक्टर मेहता को बुलाना पड़ेगा। मैम सर, खाना तैयार है। खिला दो अपने साहब को। ये लो, इससे अपनी नींद आ जाएगी। जानती हूँ। अरे, तुम लाइट बंद करना तो भूल ही गए। अभी बंद करता हूँ।
Come on, अंदर जाओ। कमांडर साहब, मैं रेखा बोल रही हूँ। मैं आज सुबह से आपका फ़ोन ट्राई कर रही हूँ। कमांडर साहब, कल रात को मैंने फिर वही सपना देखा, लेकिन इस बार मैंने दोनों हाथों को देखा। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि मैं खूनी का चेहरा बहुत जल्दी पहचान लूंगी। ठीक है। जनी, ये रेखा का केस तो दिन ब दिन कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है। समझ में नहीं आता उसे ऐसा सपना बार बार क्यों आता है, कोई उसे मारना चाहता है।